Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if light of wavelength lambda 1 is allowed to fall on a metal, then kinetic energy of photoelectrons emitted is E1. If wavelength of light changes to lambda 2, then kinetic energy of the electrons changes to E2, then work function of the metal is. तो उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल सरफेस पर, मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इस तरह से जब कोई एमिट होगी लाइट इस पर, तो उस लाइट में क्या होगा, सॉरी, जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उस लाइट में क्या होंगे, फोटोन्स होंगे, एनर्जी के फोटोन्स होंगे. इन फोटोन्स को ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इन फोटोन्स की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है. और ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं. और क्योंकि इन्होंने फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए अब हम इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी सरफेस से, इस मेटल सरफेस से इमिट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज योर वर्क फंक्शन. ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस मेटल सरफेस से इमिट होने के लिए वो हमारा वर्क फंक्शन होता है. इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है फोटोन्स की वो दो चीजों में यूज होगी. ठीक है, अगर हमने मान लिया कि इनिशियली लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो एनर्जी कितनी हो गई, एच सी अपॉन लैम्डा. एच न्यू होता है, एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू, और न्यू की वैल्यू होती है एच सी अपॉन लैम्डा. तो एच सी अपॉन लैम्डा 1, ये टोटल एनर्जी दो काम करेगी. जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वर्क फंक्शन, प्लस बची हुई एनर्जी जो होगी वो एज अ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी. और फर्स्ट केस में वो काइनेटिक एनर्जी E1 गिवन है. तो यहाँ से एस सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी W प्लस E1, और ये लैम्डा 1 से डिवाइड हो जाएगा. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. ठीक है, सेकेंड केस में लैम्डा 2 हो गया. ठीक है, तो अब एनर्जी टोटल कितनी है, एस सी अपॉन लैम्डा 2. अब ये एनर्जी भी दो चीजों में जाएगी, वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस बची हुई एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, वो हो जाएगी E2. तो यहाँ से एस सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, W प्लस E2 इंटू लैम्डा 2. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ऐसी की इक्वेशन है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में लिख सकती हूँ कि W प्लस E1 इंटू लैम्डा 1 इक्वल्स टू W प्लस E2 इंटू लैम्डा 2. इसको मैं ओपन कर दूं तो हो जाएगा W लैम्डा 1 प्लस E1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू W लैम्डा 2 प्लस E2 लैम्डा 2. तो अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू वाले एक तरफ ले लूं तो डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और यहाँ पर बचेगा E2 लैम्डा 2 माइनस E1 लैम्डा 1. तो यहाँ से W की जो वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा वर्क फंक्शन है, वो कितना आ जाएगा, E2 लैम्डा 2 माइनस E1 लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वर्क फंक्शन आ गया है, E2 लैम्डा 2 माइनस E1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. या मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको E1 लैम्डा 1 करके लिखूं माइनस E2 लैम्डा 2, ऊपर वाले को अगर मैंने रिवर्स किया है तो नीचे वाला भी रिवर्स हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा वर्क फंक्शन क्या आ गया है, E1 लैम्डा 1 माइनस E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1. दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood well. All the best.